है गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये पता करना चाहते हैं कि उनके अंदर पैशन है या नहीं है, या फिर उनके अंदर क्या पैशन है, किस काम में वो इंटरेस्ट रखते हैं नहीं। देखो भाई, सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि उनके अंदर कौन सा टैलेंट है, उनके अंदर पैशन क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस काम को जानते हैं। राइट। जब तक आप किसी काम को करके नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा काम आपके इंटरेस्टिंग का है नहीं, कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, कौन से काम को आप कर सकते हैं खुशी खुशी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा काम जानते हैं। जिस काम को आप नहीं जानते, जिस काम को आपने करके अभी तक देखा नहीं है, उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपका इंटरेस्टिंग काम है या नहीं। आपको अगर ये पता करना है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, आपकी उसमें रुचि है या नहीं है, तो आपको वो काम करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये पता करो कि आप कौन कौन सा काम जानते हो। और केवल ये माइंड में ही पता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने लिखना है। क्योंकि समस्या यहाँ पे रहती है कि जब हम अपने माइंड में सोचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है। और अक्सर क्या होता है कि वो सब चीज़ आपके माइंड में रहती है कि आप इस काम को भी कर सकते हैं, आप इस काम को भी कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में जब करने की बारी आती है तो आप दोनों काम में ही ढीले पड़ जाते हो, वो काम आप नहीं कर पाते। तो मतलब समस्या यहाँ पे आती है। तो आपने अपने माइंड में ही केवल नहीं सोचना है, आपने उसे लिखना है। जब आप चीज़ों को लिखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई यार ये चीज़ है कि जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको मैं कर सकती हूँ। तो आप उसको नोट करना, लिखना। आपके चाहे कोई सी भी काम है, एक्टिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स का कोई भी गेम हो, चाहे आपका आपके हिसाब से कुछ भी हो, ट्रैवलिंग हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बेहतर जानते हैं खुद के बारे में। राइट। तो उसको नोट करिए। जब आप ये सब चीज़ लिख लेंगे तो आपने देखना है कि आपका ध्यान और आपका मन सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जा रहा है, क्या चीज़ आपका बार बार सोच रहा है, तो आप उस पर टिक करना है। कुछ चीज़ों को आपने उसमें से क्रॉस करना है, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना है कि शायद ये नहीं कर सकता, मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकता, इन्जॉय के साथ नहीं कर सकता, मुझे इसमें खुशी नहीं मिलती, मुझे अच्छा नहीं लगता। राइट। तो कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना है, कुछ चीज़ों को अपनी उस डिक्शनरी से ही हटा देना है, उन कामों को। राइट। पूरी तरीके से नहीं हटाना है, बट उस काम को प्रायोरिटी देनी है जिस काम को आप वाकई करना चाहते हो। इससे ये पता लग जाएगा कि आपका उस काम में इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि आप उसको खुद चूज़ करोगे और ये आपका डिसीज़न होगा। तो जब आप उसको लिखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आपने उसमें से टॉप 5 चुनने हैं, टॉप 5 काम कौन कौन से हैं। राइट। तो जब आप टॉप 5 काम चुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये काम ऐसे है कि जिनको मैं कर सकता हूँ। ठीक है। फिर टॉप 5 में से भी आपने टॉप काम चुनना है, मतलब बेस्ट काम। वो कौन सा काम है, वो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, हर एक का अलग अलग होता है, तो आपने खुद चुनना है। ठीक है। अब फिर उसमें देखना है कि आप मतलब पूरी इच्छा के साथ, पूरी मतलब ईमानदारी के साथ, पूरी मतलब एनर्जी के साथ, खुशी के साथ उस काम को हर वक्त कर सकते हो का। हर वक्त मतलब हर वक्त। अगर आपको रात को 2 बजे भी करने के लिए बोला जाए तो आप कर लोगे ना, ईमानदारी के साथ। आपसे अपने आप से ये झूठ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे ईमानदारी होनी चाहिए ज़रूर। ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए करना है, नहीं, दिखाने के लिए नहीं करना है। आपको ये अगर पता करना है सही मायने में कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, या फिर आपका पैशन क्या है, या फिर आपको किस तरीके से किसी चीज़ को चूज़ करना है। ठीक है। तो इस तरीके से करें, ऑनेस्टी के साथ। ईमानदारी यहाँ पे ज़रूरी है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये काम आप कर सकते हो, अब उसको करने की कोशिश करें उसको, मतलब फिज़िकली करें। चाहे आप मेंटली कर सकते हो, चाहे आप फिज़िकली करें, वो जिस तरीके का हो वो उस तरीके से करें। राइट।
पूरी तरीके से आप उसमें मगन होने चाहिए। और ये देखना कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अगले 2-3 सालों तक उसको कर सकते हो कि नहीं, उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। दूसरी ओर आपको ये देखना है कि अगर उम्मीद नहीं होनी चाहिए आपको उससे कुछ, अगर आपको कुछ यहाँ से मिल रहा है, कुछ मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पैसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो पैसों के हिसाब से ही उनका इंटरेस्ट होता है, राइट, पैसों के हिसाब से बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। और जब आपको उस काम से ज़्यादा पैसे दूसरे काम में मिल जाते हैं तो आप उसको चूज़ कर लेते हो, तो वो आपका पैशन बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, देखो ये जीवन है तो करना पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है केवल और केवल पैशन की। तो पैशन का मतलब वही होता है कि जिस काम में आपका ऑनेस्टली जेन्यून हो, ऑनेस्टली आपका मतलब एक तरह से अंदर से आ रहा है कि हाँ ये काम आपको पसंद है, ये काम आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, आपको शांति मिलती है। सो ये पैशन की एक मतलब एक पहचान है, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। दूसरी ओर कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि अरे पैसन वैसन छोड़, पैसा चाहिए। पैसन थोड़ा ना खाने को देगा, टैलेंट थोड़ा ना खाने को देगा। भूख लगेगी तो रोटी चाहिए, और रोटी पैसों से आएगी। ये पैसन वैसन कहाँ बीच में आ गया। ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी होती है, आप अपने हिसाब से सोचते हो, सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात पैशन की हो रही तो आप इस तरीके से अपने पैशन को फाइंड कर सकते हो। दूसरी ओर अगर आपके अंदर से कुछ ऐसा आता है कि उस काम को करने के बदले अगर आपको पैसे ना दिए जाए तो भी इस काम को आप करने के लिए खुशी खुशी तैयार है, तो समझ लीजिए वो आपका पैशन है। अगर रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी उस काम को करने के लिए आपको बोला जाए तो भी आप उस काम को पूरी एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ करने के लिए तैयार है, तो समझ लीजिए आपका वो पैशन है। आपको थकान ही नहीं हो रही है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आपका पैशन है। भाई आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है लेकिन वो वाली थकान नहीं है, वहाँ पे भी आपको खुशी महसूस होती है, तो वो पैशन है भाई। लोग कुछ भी बोले तुझसे नहीं होगा, अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है, लेकिन आप उस काम को कर रहे हो तो वो पैशन है। अगर आपके अंदर से भी कुछ ऐसा आता है तो समझ लीजिए आप एक सही दिशा में जा रहे हो, पैशन की ओर आप बढ़ रहे हो। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना पैशन फाइंड कर लिया। सो यही है सब कुछ। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।